एडवोकेट आई एम पांडे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। गांधीवादी अधिवक्ता विचार मंच हाई कोर्ट लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। सही। जी, ये जो आपकी एक कदम गांधी जी के साथ यात्रा है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है गांधी जी के विचारों को एक तरह से जागृत करना, लोगों के पास पहुंचाना। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हुई हैं उसमें गांधी जी के विचारों को भुलाया जा रहा है, गांधी जी के एपिटोम को मिटाया जा रहा है। आप देखिए, गांधी जी के अलावा इस धरती पर कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता हो और लगभग 193 देशों में उनकी स्टैचू हो, उनके मानने वाले हों, उनके विचारों को मानने वाले हों। उन पर आज हमारे हिंदुस्तान में वो लड़का कटाक्ष करता है और क्रिटिसाइज करता है जिसको उसका जस्ट पड़ोसी भी नहीं जानता। जब डाकिया डाक लेके आता और पूछता फलाने कहाँ का घर कहाँ है और फलाने कहाँ, तो कहता मुझे मालूम नहीं। वो व्यक्ति जब कटाक्ष करता है तब लगता है कि ही नोज नथिंग अबाउट द गांधी जी। उन्हीं विचारों को दोबारा हमें आज लाना है समाज के अंदर, क्योंकि गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के वसूलों को अब भुलाया जा रहा है। और जो कुछ ऐसी शक्तियाँ आज जो मुत्तहिदा महाज है या यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो शक्तियाँ जो हैं धीरे धीरे गांधी जी के विचार को झुठला रही हैं। गांधी जी के विचार की जगह कोई दूसरा विचार जो एक धार्मिक विचार है, उस धार्मिक विचार को लोगों पर ज़बरदस्ती थोप रही हैं। ऐसे में गांधी जी के विचार जो बहुलवादी विचार है, सभी धर्मों को ले करके चलने वाला विचार है, उसको हमें जन जन तक दोबारा पहुंचाना, यही हमारी पदयात्रा का उद्देश्य है। मैं पीसी कुरेल, संयोजक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। आज जो इस यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं, ये यात्रा 2 अक्टूबर से बनारस से चली थी और ये 18 को यहाँ पहुँचेगी। देखिए, इस देश की जो स्थितियाँ बदली हैं, आज जो गांधी जी की जो हत्या की थी, वो विचारधारा इस देश में पनप रही है। और वो विचारधारा कैसे रोकी जाए, चूँकि वो हिंसा की है, हमें हिंसा की चलाना है। और गांधी जी जो संकल्प लिया था इस देश को आज़ाद कराने का, ऐसी परिस्थितियाँ थी जब ये देश आज़ाद ही नहीं हो सकता था। विदेशी शासन था और समाज यहाँ बांटा गया था, वो बटा हुआ था, जो अलग अलग ग्रुपों में बटा था और जातियों के आधार पर वो अपमानित किए जाते थे, तो वो एक साथ नहीं जुड़ सकता था। लेकिन गांधी जी ने जो संकल्प लिया, उस गांधी जी को हम सभी लोग सम्मान करते हैं और राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग सब जानते हैं। और उनको कैसे पर्दे से बाहर किया जाए, ये सरकार इस पर काम कर रही है। तो ये जो यात्रा निकल रही है, जो निकली है, और उसमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो ये चूँकि किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन गांधी जी का एक महत्व था कि इस देश को आज़ाद कराने में उनका प्रथम स्थान था और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। एक विचारधारा, वो तर्क को ज़्यादा सहमत देते थे, जो तर्क के आधार पर जो स्थितियाँ थी, तमाम विषमताएँ थी, वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। लेकिन ये वो चाहते थे कि इस देश में सभी एक साथ बैठ सकें, चल सकें, खा सकें और इस देश के मंदिरों में भी प्रवेश सभी कर सकें। ऐसे उनके सिद्धांत थे जिसके तहत वो जाने जाते थे। उस विचारधारा के कारण ही यह देश संगठित है। बाबा साहब ने कई बार ऐसे तर्क हुए, हालांकि अभी तक हम उसे सहमत नहीं थे, लेकिन जब से हमने पढ़ा है और जब से देख रहा हूँ देश की स्थितियाँ जो बदली हैं, उसमें देखा कि इस देश में जो प्रथम नेतृत्व था, जो गांधी जी थे, गांधी जी बाबा साहब को शामिल किया। वो तमाम अलग अलग जो संस्थाओं में काम करते थे, यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों को भी शामिल किया उस मंत्रालय में और उसमें शामिल कराया गया। और बाबा साहब को भी वो अहमियत दी गई कि नहीं, इस कानून जो संविधान है, कानून का जो स्थिति है, ये बाबा साहब ही ठीक से रख सकते हैं कि इनको अनुभव है हर चीज़ का। तो उस चीज़ में प्रथम नेतृत्व स्वीकार किया और संविधान बना। आज उस संविधान के विरोध में और तमाम महापुरुषों की जो है स्थिति, जो उनके परिवेश है, जो स्थान है, जो स्थल है, उसको सबको समाप्त करना चाहती है सरकार। इसलिए जो है यह स्थिति जो चल रही है, हम सबको साथ में खड़ा होकर इस व्यवस्था को फिर से
आगे करें, जिससे कि यह देश फिर अहिंसक बने, या देश सबका बने, या देश सबका था और सबको बनाने के लिए हमें एक साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम एक साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक हम बटे रहेंगे और उस विचारधारा के साथ खड़े, आज जैसे तमाम अभी सुप्रीम कोर्ट में चला जो जूता फेंका गया, और हरियाणा में जो हत्या हुई, जो हत्या का अपनी आत्महत्या कर लिया, तो हाँ, तो ये जो स्थितियाँ हैं तो वो कार्रवाई के, ये स्थितियाँ जो देश में बन रही हैं, तो इनको रोकने के लिए जो विचारवान हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उन सबको अपने मैसेज को भेजना होगा लोगों तक, हमें सबको उसके साथ चलना होगा, क्योंकि आपकी विचारधारा भले अलग हो, लेकिन हम गांधी जी को या प्रथम नेतृत्व को कभी भुला नहीं सकते हैं, और उसके बगैर यह देश आज़ाद नहीं हो सकता था। हम किसी भी विचारधारा के रहे हों तो उस नेतृत्व को फिर से याद करना होगा, उसके तय समय आगे बढ़ना होगा, तभी यह देश आज़ाद होगा, तभी हम सबकी बराबरी होगी, तभी हम सब भागीदार होंगे, तभी हम जो है इस देश का आज़ादी का फ़ायदा लेंगे। क्या इस देश को हम कहते तो विश्व गुरु की बात है, लेकिन विश्व गुरु तभी बन सकता है जब देश के सभी लोग एक साथ चलेंगे, जब ही एक साथ करेंगे। तो इसलिए ये है, और पूर्ण समर्पित भाव से इस धारा के साथ चलेंगे, और यहाँ तक कि हो सकता है कि हम लोग भी दिल्ली तक के साथ में चलने का काम करेंगे। धन्यवाद।